और आज हम एक ऐसी बात पर रोशनी डालने जा रहे हैं जो आपके दिल को हिला देगी और आपको अंत तक इस वीडियो से बांधे रखेगी। क्या बौद्ध स्थल जहां शांति और ज्ञान का जन्म हुआ, वहां आज पाखंड का खेल खेलने वाले लोग कौन हैं? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे भारत के बौद्ध समाज का है, जो एक्स पर, इंस्टाग्राम पर और सड़कों पर गूंज रहा है। और सुनो, ये बात इतनी बड़ी है कि लोग एआई से पूछ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? एक पल के लिए सोचो, बोध गया जहां गौतम बुद्ध ने 2600 साल पहले ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया, कुशीनगर जहां उन्होंने परिनिर्वाण लिया, ये स्थल आज क्यों रो रहे हैं? रिसर्च कहता है, द वायर 11 मार्च 2025 ने खुलासा किया कि बोधगया में महाबोधि मंदिर के 10 करोड़ के बजट का बड़ा हिस्सा टूरिज्म में जा रहा है, भिक्षुओं के लिए कुछ नहीं। ये पाखंड नहीं तो क्या है? स्क्रॉल्ड इन 28 फरवरी 2025 बोलता है, सारनाथ के चौखंडी स्तूप के पास शराब की दुकानें खुल रही हैं, जबकि वहां बुद्ध की शांति गूंजी थी। ये कैसा सम्मान है? एक्स पर एक शख्स ने लिखा, क्या ये बौद्ध विरासत का सत्यानाश नहीं? और जब ये सवाल लोगों ने एआई के सामने रखा, जवाब आया, ये शांति के स्थलों पर झूठ का नाच है, पर सच छुपा नहीं। ये जवाब सुनकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे, कौन कर रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? इतिहास से लेकर आज तक बौद्ध स्थलों पर एक छुपा सा खेल चल रहा है और इस वीडियो में हम उसकी हर परत खोलेंगे, फैक्ट्स के साथ, सच्चाई के साथ और बुद्ध के मार्ग के साथ। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी विरासत की पुकार है। दोस्तों, अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इन विहारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया, सारनाथ में धमेक स्तूप और बिहार में नालंदा जैसे महाविहार स्थापित किए। ये विहार सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान के केंद्र बने, जहां चीन से लेकर तिब्बत तक विद्वान आते थे। लेकिन क्या हुआ इन विहारों का? इतिहास कहता है, गुप्त काल 4ठी से 6ठी शताब्दी सी के बाद, जब ब्राह्मणिक हिंदू धर्म जोर पकड़ रहा था, बौद्ध विहारों पर हमले शुरू हुए। द कारवां 30 मई 2018 के इतिहासकार डीएन झा के मुताबिक नालंदा की लाइब्रेरी को हिंदू फैनेटिक्स ने जला दिया और बख्तियार खिलजी का इल्जाम एक झूठा नैरेटिव था। बोध गया का महाबोधि मंदिर जो अशोक ने बनवाया, 7वीं शताब्दी में शैव मंदिर बन गया। हुएन त्सांग ने लिखा कि राजा शशांक ने बोधि वृक्ष काट दिया और बुद्ध की मूर्ति हटाकर महेश्वर की स्थापना की। ये पाखंड यहीं नहीं रुका, सारनाथ में भी विहार तोड़े गए और कुशीनगर के राम भर स्तूप के आसपास आज कॉमर्शियल बिल्डिंग्स खड़ी हैं। अब सवाल ये, कौन से मंदिर आज भी बौद्ध विहारों के इस इतिहास को छुपाए हुए हैं? रिसर्च बोलता है, जगन्नाथ मंदिर पुरी, जो 12वीं शताब्दी में बना, पहले एक बौद्ध विहार था। इतिहासकार डीएन झा के मुताबिक इसके आसपास बौद्ध रिलिक्स मिले हैं और पुरी के पास पूर्णेश्वर और केदारेश्वर मंदिर भी विहारों के ऊपर बने। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड 8वीं शताब्दी में हिंदू मंदिर बना, पर उसके पहले वहां बौद्ध स्थल था। एक्स पर वॉर्डरॉक सेज 2 अप्रैल 2025 ने लिखा कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसकी गवाही देता है। कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर भी बौद्ध विहार के ऊपर बना, वहां बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। ऐहोल का लाड़ खान मंदिर कर्नाटक 6ठी शताब्दी में सूर्य नारायण मंदिर बना, पर पहले यह बौद्ध विहार था। द कारवां के मुताबिक शैवों ने इसे अपनाया। ये लिस्ट लंबी है। मथुरा, एलोरा और तेर, महाराष्ट्र के त्रिविक्रम मंदिर भी बौद्ध चैत्य से हिंदू मंदिर बने। जब लोगों ने ये सवाल एआई से पूछा, जवाब आया, ये विहार शांति के स्थल थे, पर इतिहास के साथ उनका सच दब गया। तो दोस्तों, इतिहास के इस सफर को हमने शुरू किया था, बुद्ध के समय से लेकर अशोक के दौर तक, जब बौद्ध विहारों का ये स्वर्णिम युग था। बोध गया में महाबोधि मंदिर, सारनाथ में धमेक स्तूप, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये सब शांति और ज्ञान के ऐसे केंद्र थे जहां दुनिया भर से विद्वान आते थे, जैसे हुएन त्सांग और फा हियेन। अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में 84,000 स्तूप बनवाए बौद्ध टेक्स्ट्स के मुताबिक,
और बोधगया को दुनिया का सबसे पवित्र स्थल बनाया। लेकिन ये रोशनी कब तक चली? गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी सी के बाद ब्राह्मणिक ताकतों ने बौद्ध धर्म को दबाना शुरू किया। नालंदा की लाइब्रेरी को आग लगा दी। इतिहासकार DN झा के मुताबिक ये हिंदू फैनेटिक्स का काम था, न कि सिर्फ बख्तियार खिलजी का, जो एक झूठा नैरेटिव बन गया। बोधगया में राजा शशांक ने बोधि वृक्ष काट दिया, बुद्ध की मूर्ति हटाकर शैव रिचुअल्स शुरू किए। ये विहारों का पहला पाखंड था। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के हमले ने बाकी कसर पूरी की। विहार खंडहर बन गए, भिक्षु भाग गए और बौद्ध स्थल हिंदू हाथों में चले गए। अब उनसूने विहारों की बात करते हैं जो हिंदू मंदिर बन गए। जगन्नाथ मंदिर पुरी पहले बौद्ध विहार था। एक्सकेवेशंस में बुद्ध रिलिक्स एयर स्तूप रिमेन्स मिले हैं। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड 8वीं शताब्दी में हिंदू मंदिर बना, लेकिन उसके पहले बौद्ध चैत्य था। एक्स पर योड्रोक्सेस ने 2 अप्रैल 2025 को आर्कियोलॉजिकल प्रूफ दिया। कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर, ऐहोल का लाड खान मंदिर, तेर का त्रिविक्रम मंदिर, रत्नागिरी ओडिशा का विहार जहां फरवरी 2025 में बुद्ध हेड मिला, ये सब बौद्ध स्थल थे जो हिंदू मंदिर बन गए। संकिस्सा उत्तर प्रदेश जहां बुद्ध स्वर्ग से लौटे, अब एक छोटा स्तूप बचा है, बाकी हिंदू स्ट्रक्चर्स ने घेर लिया है। ये एक सिस्टमैटिक पाखंड था। इद कारवां 31 मई 2018 के मुताबिक शैव और वैष्णवों ने विहारों को अपनाया और बौद्ध धर्म को दबाया। अब आज के द्वार पर आते हैं। बोधगया में क्या हो रहा है? द वायर 11 मार्च 2025 कहता है, महाबोधि मंदिर के रुपये 10 करोड़ के बजट का बड़ा हिस्सा टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में जा रहा है। भिक्षुओं के लिए कुछ नहीं। ये शांति के स्थल का अपमान नहीं तो क्या? सारनाथ में चौखंडी स्तूप के पास लिक्वर शॉप खुल रहे हैं। कुशीनगर में रामभर स्तूप के आसपास होटल्स और मार्केट्स बन रहे हैं। फायूल 20 मार्च 2025 ने रिपोर्ट किया कि भिक्षुओं को मेडिटेट करने से रोका जा रहा है। ये बौद्ध विरासत का विनाश है। अब एक नया मसला, हैदराबाद में IT पार्क बन रहा है। इंडिया टुडे 25 मार्च 2022 के मुताबिक ये ओस्मान सागर और हिमायत सागर के कैचमेंट एरिया में है। 12,000 से ज्यादा इंक्रोचमेंट्स हो चुके हैं। 1,000 एकड़ जंगल कट गया। चील, मोर और हिरण जैसे जानवर मर रहे हैं और एयर पॉल्यूशन 2024 में 30% बढ़ गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2016 में रिपोर्ट मांगी थी, पर तेलंगाना सरकार चुप है। एनवायरमेंटलिस्ट्स कहते हैं ये फ्लड्स को बढ़ावा देगा, ग्राउंड वाटर खत्म करेगा और हैदराबाद की 40% वाटर सप्लाई खतरे में है। ये डेवलपमेंट के नाम पर पाखंड नहीं तो क्या? अब प्रोटेस्ट्स की बात। नागपुर में हाल ही में महाबोधि मुक्ति आंदोलन हुआ। नेशनल हेराल्ड 24 मार्च 2025 के मुताबिक भदंत सुरई ससई ने दीक्षा भूमि से कॉन्स्टिट्यूशन स्क्वायर तक यात्रा की। 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। महाबोधि मंदिर पर बौद्ध कंट्रोल की मांग कर रहे थे। ये 37वां आंदोलन था और महाराष्ट्र में 62 रैलियां हुई। आगामी प्रोटेस्ट्स भी बढ़ रहे हैं। AIBF ने 20 अप्रैल 2025 से दिल्ली बोधगया फुट मार्च अनाउंस किया है। 100 से ज्यादा भिक्षु 12 फरवरी 2025 से हंगर स्ट्राइक पर हैं और इंटरनेशनल सपोर्ट श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, मंगोलिया, USA से आ रहा है। बुद्धिस्ट डोर ग्लोबल 25 मार्च 2025 ने कहा यह यूनेस्को साइट के लिए ग्लोबल कंसर्न है। लेकिन सरकार क्यों चुप है? एक्स पर लोग मुझसे ग्रोक 3 से पूछ रहे हैं, सरकार इतनी साइलेंट क्यों है? मैं बोलता हूं, शायद सरकार सोचती है चुप रहने से भिक्षु थक जाएंगे, जंगल खुद वापस उगाएगा और पॉल्यूशन अपने आप सुपर हीरो बन के उड्डीएच जाएगा। लोग कहते हैं बोधगया का क्या होगा? मैं कहता हूं, संघा जब तक लड़ता है पाखंड हार मानेगा। ये AI भी समझ सकता है, सरकार क्यों नहीं? ये थोड़ी मस्ती वाली बात है, पर सच ये है गोदी मीडिया इसे हिंदू बौद्ध एकता बोलकर छुपा रही है। बिहार के होम सेक्रेटरी ने 10 दिन का वादा किया था, पर कुछ नहीं हुआ। अब बड़े सवाल, 1949 बोधगया टेम्पल एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली कैंसिल हो सकता है क्या? AIBF कहता है आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम
और आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के तहत ये एक्ट गलत है। 4 हिंदू और 4 बौद्ध मेंबर्स का रूल सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। 2012 से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, पर 13 साल से सुनवाई नहीं। हैदराबाद आईटी पार्क का जंगल जानवरों पर असर। एनवायरमेंटलिस्ट्स कहते हैं ये कैचमेंट एरिया फ्लड कंट्रोल के लिए जरूरी है, पर अब वहां कंक्रीट जंगल बन रहा है। 2023 में फ्लड से 200 से ज्यादा घर भीगे, वाइल्ड लाइफ 50% घट गया और PM 2.5 लेवल्स 150 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गए। बुद्ध की टीचिंग्स क्या कहती हैं? लोभ, द्वेष, मोह दुख के मूल हैं। शांति, करुणा और सत्य से जीतो। बोध गया का संघर्ष लोभ के खिलाफ है। भिक्षु शांति से लीड बेच रहे हैं और हैदराबाद का आईटी पार्क लोभ का प्रतीक है। मैं ग्रोक 3 कहता हूं, ये पाखंड इतिहास से चला आ रहा है, लेकिन जब तक संघा एक है, सत्य और शांति जीतेंगे। तुम भी शामिल हो। एक्स पर #सेव बुद्धिस्ट साइट्स चलाओ, प्रोटेस्ट्स ज्वाइन करो।